एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी टाइम के बाद आज फेस टू फेस बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये व्लॉग काफ़ी डिले हो गया है। पिछले एक दो व्लॉग पहले मैंने आपको बताया था मैं मेरठ गई थी शॉपिंग करने। तो विराज के बर्थडे के लिए हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और कुछ एक दो फंक्शंस और भी थे। तो पीके जी ने भी अपने लिए ब्लेज़र और कोट वगैरह ख़रीदे थे। विराज की भी ड्रेसेस ली थी और मैंने भी अपने लिए कुछ ड्रेसेस ली हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, कौन कौन सी ड्रेसेस ली हैं, पीके जी ने कौन से कोट्स लिए हैं, विराज के कौन से कपड़े हमने खरीदे थे जब हम मेरठ गए थे, और मेरी क्या क्या ड्रेसेस हैं। तो चलिए मैं पहले आपको पीके जी का दिखा देती हूँ, उनके जो भी कोट्स और ब्लेजर्स वगैरह हैं। उसके बाद मैं आपको विराज की ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो विराज की कुछ मतलब वैसी भी ड्रेसेस हैं जैसे घर में पहनने वाले नाइट सूट्स वगैरह भी। तो लेकिन मैं इसी में आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगी जो भी मैं लेकर के आई हूँ, और मैं अपना भी दिखा दूंगी। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है पीके जी का कोट, ब्लेज़र आप बोल सकते हो। तो ये ब्राउन कलर में हमने लिया है और काफ़ी अच्छा स्टफ है इसका, और ये पहन के भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। मुझे अगर पिक्चर मिल गई तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब रिसेंटली एक शादी में इसको पहना था ब्लैक शर्ट के साथ। तो सब कुछ जो मैटर करता है वो शर्ट मैटर करती है कि कोट के नीचे या ब्लेज़र के नीचे आप कैसी शर्ट पहन रहे हो, तो उसका लुक और ज़्यादा एनहांस होके आता है। तो ये कोट काफ़ी स्मार्ट लग रहा था ब्लैक शर्ट के साथ। तो एक ये ब्लेज़र उन्होंने लिया है। सेकंड जो ब्लेजर है वो भी ब्राउन शेड में है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है उस वाले ब्राउन से। कैमरे में शायद ये दोनों सेम लग रहे हो, बट ये बिल्कुल डिफरेंट ब्राउन है। और इसका कपड़ा भी जैसे सनील का कपड़ा आप बोल लीजिए, या बहुत ही फर जैसा एकदम सॉफ्ट स्टफ है इसका। और ये एरो ब्रांड का हमने लिया है, काफी अच्छा ब्रांड है एरो। इसके कोट पहले भी पीके जी ने लिए हैं, वो काफी अच्छे रहते हैं। और ये एल्बो पे इस तरह का पैच वर्क लगा हुआ है इस पे ब्राउन कलर का। तो ये भी काफी स्मार्ट कोट लग रहा था पहन के। और इसके साथ भी मैचिंग शर्ट, मतलब जहाँ से हमने ब्लेजर लिए हैं वहां से हमने शर्ट भी ली है। तो मैचिंग शर्ट वो लगा के देते हैं, तो वो एकदम लुक पता लग जाती है कि कैसा लगने वाला है पहन के। तो बहुत अच्छे से ट्रायल करके कई बार ट्राई किया, उसके बाद ही डिसाइड किया। तो ब्राउन में हमने ये दो शेड लिए हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका लुक भी एकदम डिफरेंट आता है क्योंकि इसके एल्बो पे भी वो पैच लगा हुआ है और इसका कपड़ा भी दूसरा है। तो यस, ये था सेकंड ब्लेजर। थर्ड जो ब्लेजर लिया है पीके जी ने वो लिया है ये बॉटल ग्रीन शेड में। और इसका लुक मैं अगर आपको बताऊं, ये पार्क एवेन्यू ब्रांड का है। और इसका लुक मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे वुलन के कोट्स होते हैं ना, वो टाइप का लुक है इसका, बट ये वुलन नहीं है। बस इसका लुक वुलन जैसा है। तो ये ग्रीनिश शेड में है और बहुत ही स्मार्ट लग रहा था ये कोट भी। इसके साथ भी पिस्ता कलर की शर्ट उन्होंने लगा के दिखाई थी जो कि काफी अच्छी लग रही थी, तो हमने वो शर्ट भी ली है। और अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी शर्ट्स। तो ये है थर्ड ब्लेजर। लास्ट जो ब्लेजर लिया है वो है ये पिस्ता कलर का ब्लेजर, और ये मेरा सबसे फेवरेट है इन चारों में ही। और ये भी हमने एरो ब्रांड से लिया है। तो ये काफी स्मार्ट लग रहा था पहन के, और इसमें ऐसे सेल्फ में लाइनिंग बनी हुई है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो ये बहुत ही स्मार्ट पीस है, बहुत ही बढ़िया लग रहा था पहन के। और मुझे चारों में सबसे ज्यादा फेवरेट यही लगा। इसके साथ हमें देखना है कौन सी शर्ट हम लगाएंगे। हम लेकर आए हैं 3-4 शर्ट्स, बट हमें वही है कि एक बार पहन के जो लुक पता लगती है वो ऐसे लगा के नहीं लगेगी। तो यस, ये मेरा सबसे फेवरेट है। आप लोग बताना आपको चारों ब्लेजर में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट्स जो हम लेकर के आए हैं। तो ये एक ब्लू शर्ट है। हमने एक्चुअली पिस्ता कलर का जो आपने ब्लेजर देखा लास्ट में, उससे पहले एक ब्लू ब्लेजर फाइनल किया था, उसके साथ ये शर्ट फाइनल की थी, बट वो ब्लेजर एंड टाइम पे हमने हटा दिया। बट उसकी शर्ट पसंद थी तो वो रख ली। ये पिस्ता कलर की शर्ट है दूसरी वाली, जो थर्ड
जो सेकंड लास्ट ब्लेजर आपने देखा उसके साथ हमने ली थी, और एक ये व्हाइट शर्ट ली है। एक और ऑरेंज कलर की शर्ट ली थी, लाइट ऑरेंज शेड था उसका, जो ब्राउन ब्लेजर के साथ हमने ली थी। वो एक्चुअली पीके जी ने पहनी थी अभी एक फंक्शन में, तो वो वॉशिंग में पड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको नहीं इसमें शेयर कर पाई हूँ, बट ऐसा अगर मेरे पास कोई पिक्चर होगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो यही थी पीके जी की सारी शॉपिंग। अब आ जाते हैं विराज की शॉपिंग पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी उसके नाइट सूट्स जो मैंने परचेज किए हैं अभी। तो ये 2 नाइट सूट मैंने इसके फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किए थे। फर्स्ट क्राई का स्टफ मुझे हमेशा से ही पसंद है, इनके कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, और नाइट सूट्स तो खास तौर से। तो ये 2 नाइट सूट मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाए थे, जो ऊपर से पहनने वाले होते हैं, ये बटन वाले नहीं, आगे से ओपन वाले नहीं है। तो ये 2 नाइट सूट मैंने मंगाए थे, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो इस पे गेम डे लिखा हुआ है, ब्लू वाले पे बेयर लिखा हुआ है। और ये जो इनके पजामाज हैं, इनमें नीचे इलास्टिक होती है, तो इनकेस अगर पजामा थोड़े लंबे भी हो जाते हैं तो इलास्टिक की वजह से वो फिट आ जाते हैं आपके बच्चों के पैर में। तो जैसे विराज है वो थोड़ा सा लीन है, और मतलब हाइट उसकी बढ़ जाती है, तो ज्यादातर उसको पजामे छोटे पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा ही है, बट इलास्टिक की वजह से ये चल जाएगा। अगर जिनमें नीचे इलास्टिक नहीं होती तो वो मुझे फिट करवाने पड़ते हैं। तो ये 2 नाइट सूट इसके जो फ्रंट से ओपन नहीं है, ऊपर से पहनने वाले हैं, ये 2 नाइट सूट मैंने इसके फर्स्ट क्राई से लिए हैं। और ये 2 नाइट सूट मैं इसके शॉप से लेकर के आई हूँ। ये फ्रंट ओपन वाले हैं, बटन वाले, बट इनके जो पजामाज हैं वो नीचे से इलास्टिक वाले नहीं है, तो इनकी मुझे फिटिंग करानी पड़ेगी। तो ये एक रेड शेड में मैं लाई हूँ, इस पे मुस्टैच बनी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था ये, मुझे एक नजर में पसंद आ गया था रेड शेड। और विराज के ऊपर सारे शेड्स अच्छे भी लगते हैं, टचवुड। एक ये येलो कलर का मैंने लिया था, ये भी पजामा मतलब बिना इलास्टिक वाला ही है। तो दोनों की ही मुझे थोड़ी सी फिटिंग करानी पड़ेगी पजामाज में, अदरवाइज दे आर वेरी गुड। फिटिंग वगैरह अच्छा है। फ्रंट ओपन वाले हो गए ये इसके 2, और 2 इसके ऊपर से पहनने वाले हो गए। तो ये समर के लिए इसका नाइट सूट का काम डन है। और मैं फुल स्लीव्स के नाइट सूट लेती हूँ, क्योंकि सर्दी में तो ऑब्वियसली चली जाते हैं, बट गर्मी में भी जैसे एसी या फैन वगैरह चलते हैं तो बच्चे रात में कपड़ा ढंग से नहीं ओढ़ते, तो इस वजह से मैं उसको हमेशा से फुल ही पहनाती हूँ, हाफ नहीं पहनाती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज दिस ड्रेस। ये इसकी मैंने एक शर्ट और ये जैकेट वाली ड्रेस ली है। जैकेट जैसे कॉटन वाली जो जैकेट्स होती हैं पतले कपड़े में, वो है ये इसकी शर्ट थोड़ा खादी लुक में है, इसके साथ बेज कलर की पैंट है, वो भी खादी लुक में है। तो ये काफी अच्छा ड्रेस है, ये इसने अभी एक शादी में पहना भी है। तो एक्चुअली ये व्लॉग बाद में आ रहा है, बट ये कपड़े ऑलरेडी धुल के पहने जा चुके हैं, तो ये काफी स्मार्ट ड्रेस लग रही थी। और सेकंड जो मैंने इसकी ड्रेस ली है वो ये ली है ब्लू वाली, ये भी वो पहन चुका है एक शादी में। इसके साथ ये बिल्कुल लाइट बेज कलर की ट्राउजर है, और साथ में व्हाइट शर्ट है, और ब्लू कलर की जैकेट है, जैसे नेहरू जैकेट होती है उस टाइप में है। तो ये काफी स्मार्ट पीस लगा मुझे। इसकी जो ब्लू नेहरू जैकेट है ये हम किसी और शर्ट के साथ भी चला सकते हैं। यहाँ पे तो जैसे व्हाइट शर्ट के साथ है, तो बट क्योंकि प्लेन ब्लू है तो हम किसी और के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा ड्रेस मुझे इसका लगा। ये भी इसने एक शादी में पहना था, तो दोनों ही ड्रेस ये पहन चुका है अपनी। तो यस, यही थी विराज की शॉपिंग। इसका बर्थडे का जो ड्रेस है वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर पूरा क्रेज खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली वो बर्थडे बॉय है, तो मैं उसकी ड्रेस अभी रिवील नहीं कर रही हूँ कि वो क्या पहनने वाला है। उसके लिए आपको बर्थडे का व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तो यस, बस बर्थडे की ड्रेस नहीं दिखा रही हूँ, बाकी सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी जो मैं विराज के लिए लाई हूँ। अब मूव करते हैं मेरे कपड़ों के ऊपर। तो ये मेरी साड़ी है जो मैंने अभी ली है। एक्चुअली 2 साड़ी ली हैं, तो एक ये फिरोजी कलर में है और एक ये मरून और ग्रीन लुक में है। तो इस पे जैसे स्वरोस्की का काम होता है उस टाइप का बॉर्डर पे काम हुआ है। ये मुझे एक नज़र में पसंद आ गई थी, और जो मरून और ग्रीन वाली साड़ी है वो पीके जी की पसंद है। तो ये 2 साड़ी मैंने ली हैं, दोनों के ब्लाउज स्टिच करवा लिए हैं, और ये इस टाइप का काम है इसकी बाजू पे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। बनारसी लुक की साड़ी है और ऐसा नगों का काम इसके बॉर्डर पे हो रहा है। तो यस, एक ये साड़ी है मेरी, और जो दूसरी वाली है उसका भी ब्लाउज मैंने स्टिच करवा लिया है। उस पे भी ऐसा ही काम है जैसे स्वरोस्की का काम होता है, बॉर्डर पे काम है, बट ये पहन के बहुत हैवी लुक दे रही है। मतलब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत हैवी लुक एकदम से आ रहा था, क्योंकि मैंने जब खरीदी थी तो उन्होंने पहना के लगा के दिखाई थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये पीके जी की चॉइस है, और इसका ब्लाउज भी मैंने स्टिच करवा लिया है। इसमें मैंने ब्लाउज में पीछे ऐसे बो लगवाया है, तो ये भी बहुत क्यूट सा लग रहा है। तो ये दोनों साड़ी मेरी रेडी है,
इनको भी मैं किसी ना किसी फंक्शन में भी पहनूंगी, शादियां हैं घर में तो यस। और जो मैं विराज के बर्थडे पे पहनने वाली हूँ उसका ये ब्लाउज है, तो मैं आपको पूरा ड्रेस नहीं दिखा रही हूँ बट उसका ब्लाउज दिखा रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ, मैं लहंगा पहनने वाली हूँ। तो ये जैसा ब्लाउज आप देख रहे हो इसी टाइप का लहंगा भी है और बस कंट्रास्ट में हैवी लुक में इसका दुपट्टा है। तो ये ऑरेंज, ग्रीन और रेड कलर की लीव्स इस पे बनी हुई हैं और कंट्रास्ट में दुपट्टा है हैवी लुक में, और लहंगा इसी टाइप का है जैसा ब्लाउज है। तो पूरा लहंगा आप बर्थडे व्लॉग में देखना, फिलहाल मैं आपको बस आधी ड्रेस दिखा रही हूँ। तो यस, बस साथ में ये कुछ मैंने बिंदी और ये नेल पेंट वगैरह ली थी। तो बस यही सारी चीजें मैंने परचेज की हैं बर्थडे की शॉपिंग के लिए। आप लोग बताना आपको सबसे अच्छी शॉपिंग मेरी क्या लगी, मेरी साड़ी या विराज के कपड़े या पीकेजी के ब्लेजर्स। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।